स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स के प्रश्नावली 3 है ये चैप्टर 2 का, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। तो जिसका क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हो। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया है 2x + 3y = 7 एंड k - 1x प्लस k + 2y = 3k। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दिए रहेंगे, है ना। उसमें से हमको क्या बोल रहा है कि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल होने के लिए आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू को निकालना है। तो हमने पढ़ा था अनंततः अनेक हल होने की कंडीशन क्या है। इसका मतलब होता है कि जो आपके तीनों ये जो कांस्टेंट है ना, a1 a2 b1 b2 ये सब का ये संबंध होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर इसकी तुलना करके इन सब का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण निकायों की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 है ना। तो अब हमको a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 सब की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी तुलना मैंने इससे की। a1 की वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से आपको 2, b1 की वैल्यू 3 प्लस में है। ठीक है, और c1 की वैल्यू ये पूरी होगी, है ना। तो ये इस पक्ष में आएगा तो -7 होगा। ठीक है, तो c1 की वैल्यू होगी -7। ठीक, a2 की वैल्यू k - 1 x के साथ जो पूरा है वो सब क्या होगा, a1 का मान होगा। ठीक है, तो k - 1, b2 की वैल्यू k + 2 एंड c2 की वैल्यू इधर आएगा तो -3k हो जाएगा, है ना। अब हमको वो कंडीशन लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या बोल रहा है कि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हैं, एक्चुअली हैं, तो उसके हिसाब से हमको k का मान याद करना है। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, k का मान निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अनंत अनेक हल होने के लिए प्रतिबंध क्या है पहले वो लिख लेते हैं। क्या प्रतिबंध होता है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये होता है। तो अब हम मान रख देते हैं यहाँ पे a1/a2 मतलब 2/k - 1 3/k + 2 एंड -7/3 × k। ये आपका प्रतिबंध है। ठीक है, अब क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। सब तीनों अनुपात आपस में इक्वल है ना। अगर ये दोनों इक्वल होता तो हम लोग तिरे गुणा करके एक वैल्यू मिल जाती। तीनों इक्वल है, तीनों की तुलना करनी पड़ेगी एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम दो अनुपात को ले लेते हैं। हमको ना यहाँ पे चक्री क्रम वाला नियम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर होगा ना, सब एक दूसरे के बराबर है। तो हमको k की वैल्यू कोई भी एक अनुपात से तय नहीं की जा सकती। ठीक है, हमको तीनों अनुपात से निकालनी पड़ेगी k की वैल्यू, और तीनों में इक्वल मिलेगी तो ही क्या हो जाएगा, ये के मतलब मान सही होगा k का, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो पहले इसकी करेंगे हम, प्रथम दो की, फिर दूसरे और तीसरे अनुपात की, उसके बाद तीसरे और पहले अनुपात की तुलना करेंगे आपस में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले प्रथम दो अनुपात को ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने प्रथम दो अनुपात लिया, क्या है जो कि 2k - 1 3k + 2। ठीक है, देखो आपस में इसका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे हम। ठीक है, तो 2 × k + 2 हो जाएगा एंड k - 1 × 3। ये जो है ये 2 इधर गया और 3 इधर गया, है ना। तो अब अंदर गुणा करेंगे हम इसको। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को मैं हटा देती हूँ।
ठीक, 2 की इंटू कैसे होगा तो क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। 2 का इंटू 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 4, ठीक। 3 का इंटू k से 3k और 3 के इंटू -3, है ना। देन आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो k को एक साइड ले जाते हो और नंबर्स को एक साइड, ठीक है। तो मैं 2k लिख दी यहाँ पर, और ये +3k है ना, वो इस पक्ष में आगे क्या हो जाएगा -3k, है ना। -3 यहाँ पर, ये +4 उधर आके -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 1, तो -k और 4 और 3, देखो माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 4 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 7, ये दोनों कैंसिल, तो आपको मिल गया k = 7। प्रथम 2 अनुपात की जब हमने तुलना की तो हमको k का मान मिला 7। अब हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे अनुपात को लेंगे और तीसरे और पहले को भी लेंगे। तो अब मैं लेती हूँ दूसरा और तीसरा अनुपात, ठीक है। तो द्वितीय व तृतीय अनुपात लेने पर, ठीक है, द्वितीय और तृतीय, तो ये है ना द्वितीय और तृतीय, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3k + 2 -7 -3k, ये माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। और अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणा 3k, और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और k + 2, ठीक है। 3 दिया 9 हो जाएगा, 9k = 7k + 14, ठीक है। देन k की वैल्यू चाहिए ना, तो k को एक साइड लाते हैं, 9k - 7k, और ये हो जाएगा 14। तो 9 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास 2k, 2k = 14, तो k = क्या हो जाएगा, देखो 14/2। हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो हमको मिल जाएगा 7, तो k = 7। तो देखो दूसरे अनुपात में भी हमको k = 7 मिल गया, ठीक है। अब हम तीसरा वाला लेंगे, तीसरा और पहला, ठीक है, प्रथम व तृतीय अनुपात लेने पर। तो प्रथम अनुपात है आपका 2k - 1 और तृतीय है आपका -7 -3k, ये कैंसिल हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है, 2 का 3k से होगा और k - 1 का 7 से होगा, ठीक है। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 7k -7, ठीक। अब यहाँ पर इसको इधर पक्षांतर करती हूँ, तो 6k - 7k हो जाएगा और -7, यहाँ पे 7 में से प्लस माइनस होता है, 7 में 6 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, लेकिन बड़ी संख्या कौन है 7 है, तो माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। देन -7, ये साइन कैंसिल, ठीक है। अब देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले में भी k = 7 मिला, सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में भी, है ना। इसका मतलब तीनों में जब इक्वल आ गया तो k का मान हमारा सही निकला है। तो अतः लिख देना समीकरण निकाय के मैंने क्या लिख दिया, अतः समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होने पर, अनंततः अनेक हल था तो उस कंडीशन में हमको k का मान 7 मिला है, 7 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया है, समीकरण निकाय 2 समीकरण दिए हैं, अब आपको उसकी तुलना करनी है और a1 a2 और b1 b2 सबकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। मैंने मानक वर्ग समीकरण लिखा, मानक रैखिक समीकरण लिखा, और उसके बाद a1 b1 ये हो गया a2, ये हो गया a2 और ये हो गया b2, ठीक है, और ये हो गया c1 और ये हो गया c2, इस सब की वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया। देन ठीक है, अब हमको 3 अनुपात मिल गए क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, इसलिए तीनों को आपस में एक दूसरे से तुलना करनी पड़ेगी और उसके थ्रू हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट सेकंड की करी,
ठीक है। देन हमको यहाँ पे कैलकुलेशन किया हमने, तिर्यक गुणा किया, अंदर गुणा किया, देन हमको 2k + 4 मिला, 3k - 3 है ना। अब ये इस पक्ष में आएगा तो माइनस हुआ, और 3 में से 2 हमने घटाया, माइनस के आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो -7 आ गया। तो k की वैल्यू 7 मिल गई। अब हम क्या लेंगे, सेकंड और थर्ड अनुपात को लेंगे। सेकंड और थर्ड को हमने लिया तो अब हम फिर से एक और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 का गुणा हो गया 9 के, और इसको अंदर गुणा किया तो 7k + 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये +7k था, इधर आके क्या हो जाएगा -7k, ठीक। और यहाँ पे +14, यहाँ पे 9 में 7 माइनस हुआ तो 2 बचा, 2k = 14, हमने डिवाइड किया, इस पक्ष में भेजा, 2 गुणा में था, जाके भाग हो जाता है। तो k की वैल्यू हमको मिल गई 7। हम क्या लेंगे, प्रथम और तृतीय अनुपात को लेंगे। प्रथम और तृतीय अनुपात को जब हमने लिया तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3k × 2k, 2 तो 3 × 6k आ गया, और यहाँ पे अंदर गुणा करेंगे तो 7k - 7, ठीक है। अब ये +7 के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने घटाया तो -7 + 6 -1 होता है ना। और यहाँ पे -7, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमको k की वैल्यू मिल गई 7, तीनों में इक्वल मिली, इसलिए k का मान क्या होगा 7, ठीक है। इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं